भाई श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसलिए इस तरह के हत्यारों ने जो पाप किया है उसकी सजा वो भुगतेंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। अगर 10 गाय काटी है तो 10 गायों के अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध स्लॉटर हाउस चलाने वाले पर किए जाएंगे। नगर निगम के जिम्मेदारी अधिकारी भी बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे, जेल में। रक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार की राजधानी भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है और जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर सरकार खुद अपने आप को गौवंशों की रक्षक बताती है, वहीं दूसरी ओर उसी भाजपा के नगर निगम के आधुनिक स्लॉटर हाउस से गौमांस की सप्लाई का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 26 टन गौमांस की लैब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल स्लॉटर हाउस सील कर दिया गया है और पुलिस बल तैनात है और ये मामला सिर्फ कानून के उल्लंघन का नहीं बल्कि भाजपा शासन में चल रही गौमांस के गोरख धंधे पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया में। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा सरकार के दावे बेनकाब। नगर निगम के स्लॉटर हाउस से चल रहा था गौमांस का गोरख धंधा। आपको बताते चलें कि जिस मध्य प्रदेश को सरकार गौरक्षा का मॉडल स्टेट बताती है, उसी राजधानी भोपाल से अब एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा सामने आया है जिसने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। बताते चलें कि बीते 8 महीनों में गौकशी की 14 घटनाओं के बाद अब नगर निगम भोपाल के अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस से गौमांस की सप्लाई का मामला सामने आया है। सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर संचालित इस स्लॉटर हाउस से गौमांस निकलने की पुष्टि होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। 26 टन गौमांस की लैब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने स्लॉटर हाउस को सील कर दिया है और पुलिस बल तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 17 दिसंबर की रात पुलिस मुख्यालय भोपाल के सामने हिंदू संगठनों ने एक ट्रक पकड़ा था जो उत्तर प्रदेश नंबर का था और स्पेशल टैग लगे पैकेट में मांस भरा था। शक होने पर पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया और मांस को राज्य पशु चिकित्सालय जहांगीराबाद भेजा गया और अब आई लैब रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब्त किया गया लगभग 26 टन मांस गौमांस ही था। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, नगर निगम भाजपा का, स्लॉटर हाउस भाजपा का, लेकिन विधायक जी किसको जेल भेजने की बात कर रहे हैं, जरा आप उसे सुनिए। दोषी है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, अधिकारी दोषी है तो वो भी सजा पाएगा, वो भी जेल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गौ माता की हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हत्यारे जेल जाएंगे, जरूरी हुआ तो मकान तोड़ेंगे और इतने टन जो गौ माता का मांस पकड़ा गया है उसका कितने गौ माता की हत्या हुई है उतने ही प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। जिंदगी भर ये जेल में ही सड़ेंगे। एनएसए भी लगाया जाएगा, एनएसए भी लगाया जाएगा। जब जीएसटी मॉडिफाइड हुआ था तो उसमें गौ मांस का जिक्र था, कांग्रेस आरोप लगा। भाई श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसलिए इस तरह के हत्यारों ने जो पाप किया है उसकी सजा वो भुगतेंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। अगर 10 गाय काटी है तो 10 गायों के अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध स्लॉटर हाउस चलाने वाले पर किए जाएंगे। नगर निगम के जिम्मेदारी अधिकारी भी बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे, मकान भी जरूरत तोड़ेंगे, एनएसए की भी कार्रवाई लगेंगे। कोई भी नेतागिरी करेगा वो भी जेल में सड़ेगा। सर कांग्रेस कह रही है कि जो आरोपी है असलम वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उसके कई ठेके चल रहे हैं करीब वन विभाग में, सारी जगह जहां भी ठेके चल रहे हैं, कांग्रेस के जिस नेता ने भी कहा है वो अगर लिखकर आवेदन देंगे, सारे ठेकों की जांच कराकर
असलम के इतने हाथ पैर तोड़े जाएंगे कि वो नेताजी भी नहीं जोड़ पाएंगे। बिना आवेदन की जांच नहीं की जाएगी क्या? अगर कांग्रेस के नेता आवेदन नहीं, अगर भाई कांग्रेस के नेताओं को पता है फलानी जगह किसका क्या चल रहा है, अगर वो लिख के देंगे तो क्या डर रहे हैं क्या? वो जब टीवी पर बोल सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं। हमें अपराधियों पर कार्रवाई करना है, हर कीमत पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, किसी से भी किसी के कोई भी संबंध हो। जो कमेटी नियम अनुसार बन सकती है वो बनाएंगे। नगर निगम पर भी कार्रवाई का अगर जरूरी हुआ तो करेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को, जो केवल हिंदू शरणार्थी छोड़कर, हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। बाकी कोई भी बांग्लादेशी पाकिस्तान का मुल्ला मौलवी अगर धोखे से भी यहां रह रहा होगा उसको पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा और पोटरी बनाकर बांग्लादेश पाकिस्तान जहां का है वहां फेंक दिया जाएगा। इसके बाद भी नहीं मानेगा तो पुलिस और आर्मी के डंडे खाएगा, जेल में सड़े। बताते चले कि संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये गौमांस भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस से सप्लाई किया गया था। भोपाल से इसे दूसरे प्रदेशों और फिर विदेशों तक पहुंचाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि सवाल यही है कि हिंदू संगठनों ने ट्रक ना पकड़ा होता तो क्या ये गौमांस यूं ही देश विदेश पहुंचता रहता? अब देखना ये होगा कि जांच सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सिमट कर रह जाएगी या इस गोरख धंधे के असली सरगना भी कानून के शिकंजे में आएंगे। तो दोस्तों, ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।